अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्क जो पोटेंशियल है आपका, जो हम स्टडी कर रहे थे कि वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डिपेंड ऑन पोजीशन बट नॉट ऑन पाथ। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने और अराइज किया है यहाँ से कि शो दैट कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। अगर पाथ क्लोज्ड हो तो वर्क डन जीरो होगा, ये आपने शो करना है। या फिर हम ये भी क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज कंजर्वेटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका पॉइंट चार्ज के कारण वो कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होती है, ये आपने प्लस वन में अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है कि व्हाट आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होती हैं कि अगर सपोज को जिस तरह से मान लिया, इस तरह की सिचुएशन है, मान लिया ये आपकी कि कोई भी यूनिट चार्ज है जिसको आप ए से बी पर लेके जा रहे हो, तो ये सी और डी दो पॉइंट और कंसिडर कर लेते हो, जो भी आप मानना चाहो। तो आप उसको ए से बी पर लेके जाओगे वाया सी, सी से होते हुए, या फिर आप उसको ए से बी पर जाने का एक अलग रास्ता और भी है, आप उसको ए से डी वाया डी भी लेके जा सकते हो। यानी दो रास्ते जाने के, एक रास्ता ये है आपका जाने का, एक रास्ता आपका ये है जाने का। और मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों रास्तों से आप जाओगे तो वर्क की जो वैल्यू होगी उस चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है वो आपका दोनों केसों में सेम होगा। या फिर जिस तरह से हम समझे, मान लिया ये कोई पॉजिटिव चार्ज और आपने पता कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा फील्ड के आउटवर्ड में इस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आपकी, इस तरह से। और यहाँ पर ये कोई भी आप इस तरह से पॉइंट कंसीडर कर लिया आपने, ए बी सी डी, इस तरह से ए बी सी डी जो भी आप मानना चाहो। सी पे कोई चार्ज है आपका यूनिट चार्ज, उसको आपने बी पर लेके जाना है, तो आप उसको वाया ए भी लेके जा सकते हो, सी से ए से बी, या फिर आप उसको सी से डी से बी भी ले जा सकते हो। अगर इन दोनों केसों के अंदर आपका वर्क सेम हो रहा हो तो फिर उसको फिर नाम दिया गया है कंजर्वेटिव फोर्सेज का। इसका मतलब हर दो पॉइंटों के बीच में जो वर्क होगा उसके जो अमाउंट होगी, वर्क जो होगा वो सेम होगा। और अगर पाथ क्लोज होगा तो जो टोटल वर्क होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। तो इस नेचर को हम कंजर्वेटिव बोलते हैं और ये हमने शो करना है कि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेज के बारे में। तो अभी भी मैं स्टडी किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसी को हम भाग। वैसे दो तीन मेथड और भी हैं इसके, लेकिन मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। अपना अगर कंजर्वेटिव के अंदर करना हो ये वर्क या क्लोज पाथ में हो, क्योंकि क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्सेज के कारण जो वर्क होगा वो आपका जीरो के बराबर होगा। तो इसी सिचुएशन को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये दो पोजिशन वेक्टर हैं आपके, तो ये ए बी दो पॉइंट है, ये सी डी आप दिखा सकते हो। तो आप उस यूनिट चार्ज को ए से बी पर लेके जा रहे हो वाया सी, तो इस वर्क को W1 नाम दे दो, या फिर WAB वर्क फ्रॉम ए टू बी भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप उसको वापस लेके आ रहे हो ए पर, तो फिर बी से डी होते हुए वापस का पाथ, दोनों केसों में वर्क आपका सेम होना चाहिए। तो फिर आप बी से डी होते हुए वापस ए पर आ रहे हो, तो इस वर्क को आप बी से ए का नाम भी दे सकते हो क्योंकि आप बी से चलना स्टार्ट किया है। तो वर्क फ्रॉम ए टू बी, वर्क फ्रॉम बी टू ए, या फिर W1 मान लो, इसको आप W2 मान लो, ये आपकी चॉइस है। और हमने ये आर ए और आर बी आपके दो पोजिशन वेक्टर हो जाएंगे। और हमने शो करना है कि जो टोटल वर्क होगा इस केस के अंदर वो आपका जीरो होगा। तो वैसे आपने प्लस में पढ़ा हुआ था ना कि भाई डायरेक्ट जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन के बारे में आपने पढ़ा हुआ था। इसी तरह से मान लिया वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो पॉजिटिव है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो नेगेटिव है, या फिर एक्सपेंशन में अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो कंप्रेशन में नेगेटिव हो जाएगी। आप उस मेथड से कर सकते हो और नोट्स में मैंने वही मेथड फॉलो किया है, लेकिन मैं इस लेक्चर को ईजी बनाऊँ इसी का मैं एक पार्ट बना देता हूँ यहाँ से। अभी हम निकाल के आए थे कि जो पोटेंशियल है आपका, यानी वर्क जो आप निकाल के वर्क फ्रॉम ए टू बी निकाल लो पहले। तो अब निकाल के आए थे किसके बराबर था, माइनस के ई इंटू डी एल के बराबर, ये फॉर्मूला है। अब आप ये कहते हो तो पोटेंशियल का फार्मूला था, देखो आप पोटेंशियल बराबर है वर्क बटे चार्ज, फॉर्मूला है। अगर चार्ज यूनिट है, यूनिट का मतलब वन कूलम, तो पोटेंशियल किसके बराबर हुआ, वर्क के बराबर। तो यहाँ पर हम वर्क फ्रॉम ए टू बी लिखते हैं, ई इंटू डी एल लाइन इंटीग्रल है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। पहले आप उसको ए से बी गए हो, तो ये इसकी वैल्यू तो निकाली हुई है पोटेंशियल की वैल्यू, या इसको आप V1 भी नाम दे सकते हो, या मैंने V1 बराबर है, तो उसकी V की वैल्यू तो आपने निकाली हुई है। कितनी निकाली हुई है, Q अपॉन, ये लास्ट वीडियो में हमने की थी, 1 अपॉन। अब आपने देखना है, अच्छा मैं रिजल्ट को लिख देता हूँ पहले एक बार। इस पर लिमिट ए से बी आप लिख रही है, यहाँ पर अपर लिमिट है B और अपना फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट है आपकी ए। तो हमने उसी जो इक्वेशन आई थी हमारे निकल के कि जो आपकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था, ये रिप्रेजेंट करी थी, इसी इक्वेशन के ऊपर हमने लिमिट लगा दी। ये भी पोजीशन की बात है, ए से बी आप करवा रहे हो तो बी से ए हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है, तो इसी लेक्चर का हमने हिस्सा बना दिया इसको भी। फिर आप वर्क निकालोगे बी टू ए। अब इसे एक मेथड तो ये कहता है कि एक आप पॉजिटिव ले लो, एक को आप नेगेटिव, मैं तो सीधा यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक को आप पॉजिटिव ले लो, एक को आप नेगेटिव ले लो, एक्सपेंशन में कंप्रेशन में।
वैसे मैंने फॉर्मूला बस इसी को आगे बढ़ा, नहीं तो फिर आप माइनस यहाँ पर लोगे। ये कंप्रेशन का केस है तो इसमें फिर नेगेटिव आ जाएगा। वो दूसरा मेथड भी मैं आपको PDF बना के भेज रखे, आप वो भी देख सकते हो। तो E इंटू डी एल इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। अब देखो आप B से A जा रहे हो आप, तो B से A वाया D से होते हुए, तो फिर लिमिट आपके बार आप लिमिट A है तो पोजीशन वेक्टर A फिर पोजीशन वेक्टर B। नहीं तो आप इसको पॉजिटिव दिखा लो, इसको नेगेटिव दिखा लो, आप ये दोनों तो वैल्यू नेगेटिव रहेंगी ही रहेंगी, इनकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सिर्फ ये अगर आपका वर्क फ्रॉम A to B है डायरेक्शन सेम तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब वापस आ रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, ये आप दिखा सकते हो। तो फिर हम यहाँ से निकालेंगे जो टोटल वर्क है आपका, टोटल वर्क कितना हुआ है, तो फिर वर्क फ्रॉम A to B प्लस के वर्क फ्रॉम B to A से B तक कितना वर्क करवाना पड़ेगा उस यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए, B से A तक कितना, तो दोनों वैल्यू हैं आपके पास, दोनों को आप ऐड कर दो। तो अगर आप ऐड करोगे तो Q अपॉन 4πε0 RB माइनस के RA प्लस के RA, क्योंकि हम तो ऐड कर रहे हैं, टोटल वर्क निकाल रहे हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे सारी, तो 0 इंटू मल्टीप्लाई तो 0, तो जो टोटल वर्क है या बोलो फिर आप पोटेंशियल बोलो, जो भी बोलो आप, वो आपका 0 हो जाएगा। ये जो वर्क आपका 0 हो जाएगा, अगर यूनिट चार्ज है तो वर्क पोटेंशियल के बराबर ही होगा आपका। तो जो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज है या पाथ क्लोज्ड है तो टोटल वर्क आपका 0 हो जाएगा। नहीं तो इसका जो बिल्कुल बेसिक जो सही मेथड है वो यही है कि अगर आप इसको पॉजिटिव दिखा रहे हो तो फिर आप इसको नेगेटिव दिखाओ, और ये वैल्यू तो डी भी तो होता है माइनस के बराबर, क्योंकि आपने देखा था फोर्स ऑफ पॉजिटिव तो नेगेटिव है। तो मैंने इन बातों को यहाँ पर इग्नोर कर दिया क्योंकि पिछले टॉपिक में इनके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जब पोटेंशियल के बारे में इतनी बातें कर चुके हैं तो थोड़ा सा पोटेंशियल के ग्राफ को भी देख लेते हैं कि पोटेंशियल अगर आप क्या कहता है आपका पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू K इंटू Q/R। ये पोटेंशियल का फार्मूला था ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो हम निकाल के आए थे। तो इस ग्राफ, तो ये पोटेंशियल का जो रिलेशन हमारे को क्या सिखाता है ये, तो हम इसका एक ग्राफ प्रिपेयर करके देखेंगे। यहाँ पर ये डिस्टेंस है यार, जो मीटर सेंटीमीटर में आप मेजर करोगे, यहाँ पर मान लिया यूनिट तो मीटर ही होती है इसकी, यहाँ पर आप 1 दिखा सकते हो, 1.5 2 2.5 3.5 सीधा दिखा सकते हो, नहीं तो मैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर ओरिजिन है ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 5 वोल्ट या 2 वोल्ट है, 2.5 वोल्ट जो भी आप मानना चाहो। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है और नेगेटिव के कारण फील्ड नेगेटिव होगा, तो ये फिर आपका 5 माइनस के 5 वोल्ट हो जाएगा। ये ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है और ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है। तो इस ग्राफ से हमारे क्या सीखने मिलेगा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण आप ग्राफ क्रिएट कर रहे हो तो जो जो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आप जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका वो डिक्रीज होता जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जो है आपका वो डिक्रीज हो रहा है, किसके कारण, जब डिस्टेंस उसकी इंक्रीज हो रही है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने बात की ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हो आप, नेगेटिव चार्ज के कारण होगा। तो जो जो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो आप ने पता ही है कि यहाँ पर -6 वोल्ट है, -7 है, -8 है, या फिर यहाँ पर -10 आप ये दिखा सकते हो, -10 से -5 आएगा। माइनस में जितनी रकम छोटी उतनी बड़ी और जितनी बड़ी उतनी छोटी, तो इसका मतलब -5 की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू -10 वोल्ट। तो जो जो डिस्टेंस इसकी बढ़ती जा रही है, तो जो पोटेंशियल है आपका, ये देख लो आप, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो ये ड्यू टू इस तरह से आपका नेगेटिव चार्ज हम क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ आपका कि जो पोटेंशियल है आपका वो राइज हो रहा है विद राइजिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो पोटेंशियल भी आपका कहाँ पर -10 वोल्ट और कहाँ पर आके ये -5 -4 -3 इस तरह से आपका चला रहा है ये आपका। तो ये आपका ग्राफ है पोटेंशियल का और जो डिस्टेंस के बीच का रिलेशन है। ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और नेक्स्ट वीडियोज में हम करेंगे डायपोल के कारण पोटेंशियल आपने निकालना हो तो कैसे निकालेंगे।